गुप्त नवरात्रि में देवी बगलामुखी का कैसे करे पूजन, जाने मां का स्वरूप, महत्व, कथा और विधि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 7वीं महाविद्या मां बगलामुखी के बारे में। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे, साथ ही जानेंगे 7वें दिन के उपाय के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि पीला रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी का पूजन विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, वाद विवाद में सफलता और मुकदमे में जीत के लिए किया जाता है। मां बगलामुखी पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुरा सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाकसिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी का स्वरूप। बगलामुखी माता का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले आभूषणों से सजी होती हैं और पीले कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वे गदा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ती हैं और अन्य 2 हाथों से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां बगलामुखी की पूजा का महत्व और मान्यताएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक काल में सप्तऋषियों ने भी समय समय पर मां बगलामुखी की साधना की है। मां बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वाद विवाद में सफलता मिलती है और मुकदमे में जीत होती है। ये पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। मां बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं तथा वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने से मां बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व होने के कारण व्यक्ति को शक्ति, तेजस्विता और विजय की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। 1. गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी के पूजन हेतु सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। 2. एक पीले वस्त्र पर मां बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. उन्हें पीले फूल, पीले अक्षत, पीली हल्दी, पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। 4. ओम हमी बगलामुखी देव्यै सर्व दुष्टानां वाचा मुख पदम स्तंभाय जयवाम किले किले बुद्धिम विनाशाय हली ओम नमः। यह
ओम हई बगुलामुखी देव्य हई ओम नमः मंत्र का जाप करें। 5. माँ बगलामुखी की कथा पढ़ें या सुने। 6. अंत में आरती करें और माँ से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करें। बगलामुखी पूजा का महत्व। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार माता बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय, धन लाभ, राजनीतिज्ञ मामले व कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों में विजय इत्यादि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बगलामुखी माता के यंत्र की आराधना करने से भी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और जातक के समस्त संकट समाप्त होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की उपासना से व्यापार में वृद्धि, कोर्ट कचहरी का विवाद, राजनीति इत्यादि में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों। जय माता रानी दोस्तों।